प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने हर एक जन को सुरक्षित स्वस्थ रखा है। प्रभु महान और भला है। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वर्ड्स शेयर कर रही हूँ। ये पहला पत्रस 3:9 में इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली न दो, परंतु उसके विपरीत आशीष ही दो कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वे अच्छा दिन देखना चाहता है, वे अपने जीभ को बुराई से, अपने होठ को छल की बातों से रोक रखे। हाँ, एक सच में एक बहुत गहरी गंभीर बातें हैं जो पहला पत्रस 9 अध्याय में लिखा है। जो अच्छा दिन देखना चाहता है, क्योंकि 95% मैं ये बोलूंगी, खास करके ये कमजोरी हमारी नारियों के जीवन में है। हम बहुत कुछ गलत अंगीकार करते हैं। यहाँ वचन साफ लिखा है, जो कोई अच्छा जीवन देखना चाहता है वो अपने जीभ को बुराई से बचाए रखे। गाली के बदले गाली ना दे, बुराई के बदले बुराई ना करे, बल्कि उसके विपरीत करे, आशीष दे। जो आपको वचन में लिखा है, जो आपको गाली देता है उसे आशीष दो, जो आपको सताता है उसके लिए आप प्रार्थना करो। ये प्रभु कहता है, ये प्रभु का वचन है। ये किसी मनुष्य का भावना और सोच समझ से नहीं है, कि प्रभु भी हमारी जीवन से ऐसा ही चाहता है, हमारी चरित्र को ऐसा ही चाहता है। हमारी होठ और जीभ प्रभु के नियंत्रण में हो। इसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु के सम्मुख बार बार अपने होठ और जीभ को लेके जाना पड़ेगा। याचनाएं करना पड़ेंगी, उपवास करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा ऐसे जीवन जीने के लिए कि गाली के बदले गाली मत दो, बदला ना लो। बदला लेना मेरा काम है। यदि तुम अच्छे जीवन देखना चाहते हो, अपने होठ और जीभ को छल की बात करने से रोके रहो। कितना गहरी बातें हैं यहाँ पे। हमें प्रभु से कितना प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन में कितना गड़बड़ियां है, कितना अलगाव है कि हम चाह के भी प्रभु के पास नहीं जा पाते। इतनी ज्यादा उलझने हैं, जो मर्जी जिसको चाहे कुछ भी बोल देते हैं, होठ जीभ से गलत अंगीकार करते हैं, लोगों को श्राप देते हैं। हमें नहीं पता चलता है। कभी शैतान आपको नहीं बताएगा ये मत करो, ये गलत है। प्रभु नहीं चाहता है आप गलत अंगीकार करो, श्राप दो, झूठ बोलो, छल करो। क्या सचमुच में आज अपने हृदय में हाथ रख के हम कह सकते हैं हमारे हृदय शुद्ध है, हमारे होठ और जीभ पवित्र है? नहीं कह सकते। 100% नहीं है। यदि हम हैं तो वो प्रभु की दया से है। उसने हमें भेंट में दिया, उसने हम पर अनुग्रह किया, दया किया, हमें शुद्ध और होठ, शुद्ध मन, शुद्ध जीव देने के लिए उसने कीमत चुकाया। हर एक वस्तु के लिए हमारे जीवन में जो अनवांटेड चीजें हैं, अलगाव है, इस हमारी चरित्र जन्म से लेकर अब तक ऐसा ही हम बदलना ही नहीं चाहता। हम प्रभु के पास जाते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, मांगते नहीं है। हम सब चीज मांगते, बट हमें जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। हम संसार की चीज सब मांगते हैं, प्रभु के पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट एक्चुअली हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, हमें पता ही नहीं। हम कौन से क्षेत्र में बीमारी है, कौन सा वचन हमें जरूरत है, कैसा समर्पण करना चाहिए, प्रभु से कैसा अगुवाई चाहिए, पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए कि प्रभु इस क्षेत्र में मैं बहुत बीमार हूं, बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मेरे अंदर में बहुत से काम बाकी है, प्रभु तू मुझे बदल, मुझे चेंज कर, लॉर्ड डेलिवर्स मी, चेंज मी,
मैं समर्पण करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं याचनाएं करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ। तू जो चाहता है मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे तेरे जैसा स्वभाव चाहिए, तेरे जैसा कैरेक्टर चाहिए, ताकि मेरी जीवन शैली एक सीधा हो। जैसा तू चाहता है ऐसा शब्द बोलूं, ऐसा विचार, शुद्ध हृदय, शुद्ध मन। जब हमारी मन हृदय शुद्ध होगा तभी तो हमारे शब्द शुद्ध निकलेगा। जब मन ही शुद्ध नहीं है, हृदय ही शुद्ध नहीं है, तो कैसा होगा? प्रभु कहता है जो तुम्हारे मन में है वो तुम्हारे मुंह में है। हम 90% आप लोगों को बोलोगे ना तो ये चीजें नहीं खाना, आज ये दिन है। खाने पीने से प्रभु ने साफ उस चीजों का आशीष कर दिया कि खाने पीने से तुम्हारे मन अशुद्ध नहीं होता है। जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे मन में है, वो तुम्हारे होठ और जीभ में आएगा, मन से आएगा। खाने पीने की वस्तु से हमें अशुद्ध नहीं करता है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी थॉट, ये जंग की जो मैदान है, जंग लड़ता रहता है। कोई कुछ बोल दिया, हम कितना दिन मेडिटेट करते हैं, 50 साल की पुरानी बातें याद रखते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, 50 साल के पुरानी बातें हम एक्सपीरियंस करते हैं, मेडिटेट करते हैं। कभी कहीं लड़ाई झगड़ा होता ना, उन बातों को वर्णन करते हैं कि देख तब तूने मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन प्रभु के वचन याद नहीं रखते हैं। हमारी हृदय, हमारी मन अभी रिन्यूअल नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। क्यों ना आज वो समय है। प्रभु एक हृदय, सच्चा हृदय से प्रेम करता है, सच्चे मन से प्रेम करता है, सच्चे हार्ट को चाहता है, जैसा उसका मनसा है। जैसा हम गंदगी में थे, उसने कैसा हमसे प्रेम किया, उसका मन साफ था तभी तो। अगर उसके हृदय, उसके मन हमारी तरह होता है, वो कभी नहीं प्रेम कर पाता। वो साफ था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो पवित्र था, तभी हमसे प्रेम किया। क्या हमारी हृदय ऐसा है, हमारी मनसा ऐसा है, इतना शुद्ध और पवित्र है? प्यारे, कोई नहीं हो सकता जब तक प्रभु ना करे, उसकी दया, उसके अनुग्रह ना उतरे, नहीं हो सकता। हम प्रतिदिन प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक अच्छा हार्ट दे, ताकि हर एक से हम प्रेम कर सके। प्यारो भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है जो वचन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया वो आपको भी बदलना चाहता है। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको प्रेम करना सिखाना चाहता है, आपको क्षमा करने सिखाएगा, आपको क्षमा मांगना सिखाएगा। प्रभु आपको आशीष करे इन वचनों से। जय मसीह की सबको।